जराने की झोपड़िया में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला की समाप्त। पियर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से कराया शव का पोस्टमार्टम। कापरेन थाना क्षेत्र के जरानिया की झोपड़िया गांव में विवाहिता 27 वर्षीय मनीषा गुजर पत्नी लोकेश गुजर ने कमरे में पंखे से साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चलने पर मृतका को ससुराल पक्ष के लोग कापन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और कापन पुलिस को जानकारी दी गई। पता चलने पर मृतका को ससुराल पक्ष के लोग कापन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर कापन थाना अधिकारी सुरजीत सिंह मेजाप्ता मौके पर पहुंचे। मृतका के पिता रघुवीर गुजर निवासी कोडकिया की रिपोर्ट पर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द की। कापन थाना अधिकारी सुरजीत सिंह ने गुरुवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि मनीषा की शादी 5 साल पहले लोकेश गुजर के साथ हुई थी। सुबह घर पर मनीषा अपने 1.5 साल के बेटे को दूध पिलाने के लिए कमरे में गई थी और काफी देर तक बाहर नहीं निकली। बालक प्रियांशु के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर घर के लोग कमरे के पास पहुंचे और दरवाजा खोलने का प्रयास किया। दरवाजा अंदर कुंडी लगी होने से नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ मनीषा कमरे में पंखे पर साड़ी के फंदे से झूली हुई नजर आई तो फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बाद में सूचना पर मृतका के पियर पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे। मृतका के पिता और अन्य परिजनों द्वारा ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और परेशान करने की शिकायत पर रिपोर्ट लेकर मामला दर्ज किया है और परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव पियर पक्ष के परिजनों को सुपुर्द किया है। डॉक्टर राजेश मीणा ने बताया कि मृतका के गले में फंदे के निशान है और कोई बाहरी चोट नजर नहीं आ रही है। प्रथम दृष्टया फांसी लगने से मौत होना पाया गया है। मृतका के पिता ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि शादी के बाद दहेज नहीं देने से ससुराल पक्ष के लोगों का व्यवहार ठीक नहीं था और बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। ससुर चंद्रभान, सास किशन कंवर, देवर हेमंत, पति लोकेश और देवरानी शादी के बाद से ही मनीषा को दहेज के लिए मारने की धमकी देते रहते थे। पति लोकेश आए दिन मारपीट करता था। मृतका के परिजनों ने बताया कि मनीषा की शादी के बाद से ही ससुराल वाले आए दिन परेशान करते रहते थे। आज सूचना मिली थी कि ग्राम झरनिया की झोपड़िया से मनीषा पत्नी लोकेश गुजर ने जो फांसी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसको बेहोश हालत में उसको लेकर आए थे उसके तक डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके संबंध में है जो उसके परिजनों को सूचना दी गई। उसके पियर पक्ष के लोग उपस्थित आए। पियर पक्ष के लोगों ने रिपोर्ट दी है। उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की है जो के संबंध में रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर है जो प्रकरण दर्ज करके उस पर अनुसंधान किया जाएगा और विवाहिता का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया गया है। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि भाई दहेज की मांग को लेकर वे आए दिन परेशान करते थे, इस वजह से परेशान होकर बच्ची ने जीवन लीला समाप्त कर ली। उस संबंध में अनुसंधान किया जाएगा देशी अनुसंधान से और उन्होंने मांग की है तो सुपुर्द की जाएगी। कापन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की केशोरा ई पाटन पुलिस वृत्ताधिकारी जांच करेंगे।